हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट कक्षा। आज के लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस के 200 अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं। अच्छा, आपको सॉल्यूशन इस बार अब से जो सॉल्यूशन है उसको कम से कम स्टेप्स में सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 25 मिनट ही में 25 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट ही मिलेंगे। तो आपको कैलकुलेशन को अपनी स्पीड अप करना होगा और जो भी आप कॉन्सेप्ट है उसको क्रिस्प करके, यानी कि बहुत कंसाइज वे में इसको आप सॉल्व करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप खुद इसको अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता तार बेचता है तथा क्रय मूल्य पर 60% का लाभ कमाता है। 60% का लाभ कमाता है, यानी कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 60/100, ऊपर नीचे 20 से काट दिया तो 3/5। ठीक है, तो 3/5 का मतलब क्या हुआ कि मतलब वो 5 रुपए का सामान कितने में बेचता है? 8 रुपए में बेच देता है। 5 के सामान पे 3 का प्रॉफिट ले रहा है, तो यानी कि 5 रुपए का सामान 8 में बेच देता है। अब क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब विक्रय मूल्य पर, यानी कि प्रॉफिट तो हमें 3 रुपए का ही हुआ है, लेकिन 3 रुपए इस बार किस पे कैलकुलेट करने हैं? सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस कितना है? 8 रुपए में बेचा हमने, तो 3/8। अच्छा, 1/8 कितना होता है? 1/8 होता है 12.5%। तो 3/8 इसका 3 गुना होगा, 12.5 का 3 गुना 37.5। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा। इस गेहूं के 20% भाग को 25% की हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए? चलिए, ऐसे क्वेश्चन को जनरली हम डेविएशन मेथड से करते हैं। कैसे? अच्छा, हमसे क्वेश्चन में सारी चीज़ें परसेंटेज में वैल्यू दे रखी हैं और हमसे एंड में पूछा भी परसेंटेज ही है, तो हम एक्चुअल वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है इस गेहूं के 20% भाग को 25% लॉस पे बेचा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5, यानी कि 5 में से एक सामान पे लॉस हुआ, एक पर तो लॉस हुआ, बाकी बचे 4 पर प्रॉफिट चाहिए होगा हमें। एक पर कितना लॉस हुआ? 25% का। अब एक बात हो, मेरे को ओवरऑल क्या करना था? मुझे 25% का प्रॉफिट बुक करना था, बट यहाँ तो लॉस हुआ। तो 25% का प्रॉफिट तो मुझे हर जगह चाहिए, यहाँ भी चाहिए, इस वाले 4 पर भी मुझे 25% तो चाहिए चाहिए, लेकिन जो लॉस यहाँ हुआ है मुझे इसमें कवर करना होगा। कितना लॉस हुआ है यहाँ? यहाँ मुझे 25% कमाना था, लेकिन 25% उल्टा गवा दिया मैंने। तो टोटल मुझे कितना? 25 ये वाले कवर करने पड़ेंगे, 25 ये वाले कवर करने पड़ेंगे, टोटल 50% कवर करना है। और ये 50% कवर करेगा कौन? ये वाली 4 यूनिट। तो 50/4 डिवाइड करेंगे 12.5। देखो, 25 ये लाने ही लाने थे, प्लस 12.5 ये वाले लाने जो लॉस हुआ है। ओवरऑल कितना कवर करना है अब हमें? 37.5%, यानी कि सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन आते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है। मतलब लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है, यानी कि अगर उसका सीपी 100% है तो कितने में बेच रहा है? अब वो 84% पे बेच देता है। ठीक है, अगर वह इसे 33 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ होता। यानी कि जैसे ही वो प्राइस इस वाले प्राइस से 33 रुपये इंक्रीज करता है तो उसे क्या होगा? अब वो 114% पे बेचेगा, 14% का लाभ होगा। तो एक बात, तो पैसे में तो मैंने 33 रुपीज़ बढ़ाए हैं, 33 रुपये बढ़ाए हैं मैंने, लेकिन परसेंटेज में वैल्यू कितनी बढ़ी? 84 से 114 हो गई, यानी कि 30% मेरी वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो 30% की वैल्यू 33 होगी। अच्छा, तो 10%, तीन दोनों तरफ मगर 3 से डिवाइड कर दूं तो 11 होगी मेरी कितनी? 10% की वैल्यू। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में? उसे 25% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? 25% का लाभ, यानी कि 100 रुपये का सामान 125 में बेचना है। अब एक बात, जब 10% की वैल्यू 11 है तो 125% की वैल्यू तो निकालनी है ना? तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 11/10। और हमें निकालनी कितनी? 125 की वैल्यू निकालनी, गुणा 125 कर देंगे। तो इधर 5 से काटा 2 बारी में, 5 से काटा 25 बारी में। 25 गुणा 11 कितना होता है? 25 गुणा 11 होता है 275, और बटे 275 का आधा कितना होता है? 137.5। सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है और उसे 15% का लॉस होता है। अच्छा, 425 रुपये में बेचता है तो 15% का लॉस होता है, यानी कि 100 रुपये का सामान, 100% का सामान वो 85% पे बेच देता है। ठीक है, 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पे बेचना होगा? यानी कि अब वो सामान चाहता है 5% के लाभ पे बेचना, यानी कि 100 के सामान पे 5% का लाभ, यानी कि 105% पे बेचना चाहता है। अभी कहा तो हमें 85% की वैल्यू तो दे रखी है, कितनी? 425 रुपये। इसकी वैल्यू कितनी है? 425 रुपये। क्या ये आप डायरेक्ट नहीं कह सकते? एक 85 से ये 5 बारी में कट रहा है पूरा। कैसे? देखो, 80 और 5 सोचो इसे, 80 का 5 गुना 400, 5 का 5 गुना 25, तो आगे 425, तो इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 105 गुना 5, तो 100 का 5 गुना 100, सॉरी 100 का 5 गुना 500 और 5 का 5 गुना 25, 525 मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये रहा, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा इसे पतला कर लेंगे हम। ठीक है, मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी? उसने 22,000 रुपये खर्च किए। इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपये खर्च करा है। अच्छा एक बताओ, 22,000 रुपये उसने पे कर रहे पहले बाइक खरीदने में, 3,000 रुपये उसने मरम्मत पे, यानी कि टोटल सीपी उसका कितना रहा? 25,000 रुपये। ठीक है, अब फिर उसने इसे 12% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह 500 रुपये कम पर बेचता तो उसे कितना लाभ होता? अच्छा, 500 रुपये कम में बेचेगा तो लाभ भी कम ही होगा 12% से, तो सारे ऑप्शन 12 से कम है। ठीक है, अब एक बात बताओ, सीपी के 1% की वैल्यू कितनी होगी? 25,000 रुपये 100% की वैल्यू होगी है? मुझे बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी? दोनों तरफ से 2 जीरो काट दिया, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है? 250 रुपये। और यहाँ पे कम कितने कर रहा है? 500 रुपये, यानी कि 250 का डबल। यानी कि अगर वो 500 रुपये कम पे बेचता तो उसे 2% कम कमाने को मिलता, तो 12% तो वो पहले कमा रहा था, अब वो 12 में 2 कम कमाएगा, यानी कि अब वो कितना कमाएगा? 10%, यानी कि सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। छठे क्वेश्चन पे आते हैं, विष्णु ने दो वस्तुएं एक्स और वाई में से प्रत्येक को 600 रुपये में बेचा, यानी कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, 600 रुपये, जिससे वस्तु x 20% लाभ प्राप्त हुआ और वस्तु y पर 20% हानि प्राप्त हुई, तो कुल हानि या लाभ बताओ। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि जब सेलिंग प्राइस, दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर हो और एक को x% के प्रॉफिट पे बेचा जाए और दूसरे को x% के लॉस पे बेचे जाए, तो ऐसे में एक तो हमेशा लॉस होगा, और कितना लॉस होगा? x²/100, तो लाभ वाले तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो x कितना है यहाँ पे? 20, 20 का स्क्वायर 400, तो 400/100, यानी कि मैं इजीली कह सकता हूँ 4% का मुझे लॉस होगा। ऑप्शन नंबर 1 ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गिरी ने एक पुरानी मशीन 2,000 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 2,500 रुपये खर्च किए, फिर उसने इसे 4,000 रुपये में बेच दिया। अच्छा, उसके लिए टोटल सीपी कितना रहा? 2,000 रुपये ने खरीदी, 500 रुपये मरम्मत कराई, यानी कि टोटल सीपी कितना? 2,500 रुपये। बेच कितने में दिया? 4,000 रुपये में। तो कितने रुपए कमाए उसने? 1,500 रुपये कमाए। कितने पर? 2,500 पर। और आपको परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100 कर दो। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 25 से ये कटा 4 बारी में, और 15 चौक 60, यानी कि उसे 60% का प्रॉफिट हुआ। बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अमन ने अनुज को एक कार 10% की हानि पर बेची। अनुज ने कार को 12% के लाभ पर 5,54,400 रुपये में बेच दिया। अमन के लिए कार का क्रय मूल्य क्या था? मतलब सबसे पहले तो अमन ने खरीदी थी, अमन ने 10% के लॉस पे, 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी कि 10 के सामान पे 1 का लॉस, तो कितने पे? 9 पे बेच दी है, 9/10 पे बेच दी। अब यही कार आगे अनुज ने 12% के लाभ पर इतने रुपए में, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू की, अच्छा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर हमें याद नहीं है तो कैसे लिखो? 12/100 लिखो, और ऊपर नीचे 4 से काट दो, 3/25, यानी कि 25 के सामान पे 3 का प्रॉफिट करा है उसने, यानी 25 के सामान पे 3 का प्रॉफिट, यानी कि सामान उसने 28/25 पे बेच दिया।
जो बराबर दे रखा है किसके, 5,54,400 रुपये के। तो देखो डिवाइड करते हैं। 9 से, सबसे पहले 9 से ही डिवाइड करते हैं ना। 9 6 54, 1 14 हो गया, 9 एकम 9 5 और 9 6 54, 2 0 एज इट इज़। 28 से तो मेरे को टेबल नहीं आता, अगर समझ लो। तो 14 से पहले काटता हूँ। 14 चौक के 56 और 14 चौक 56, और फिर 2 बचा था यहाँ, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 और 00 टाइम्स बच ही रहा है मेरे को। अच्छा, अब इसके ये 250 बच रहा है, 250 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 250। अच्छा, इन सब की मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, मैच क्यों नहीं कर रहा आंसर मेरा, लेट्स सी, देखते हैं। 3 0 तो आएंगे ही आएंगे। 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, मैच क्यों नहीं करा आंसर। लेट मी चेक वंस अगेन। 9 से काटा, 9 6 54, 1 बचा 14, 9 एकम 9 5 बचा 9 6 54, ठीक है, ठीक काटा मैंने। फिर 14 से काटा, 14 चौक 56, 14 चौक 56, ठीक है। 2 से काटा, 22 बारी में 2200, ठीक है। 250 की 22 से गुणा करूँगा, 5,50,000 ही आएगा। सब चीज़ तो सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ये ही होना चाहिए। चलो इसको देखेंगे अभी दोबारा। लेट मी चेक, मैं वीडियो रोक के दोबारा करता हूँ इसको, एक बार चेक करता हूँ इसको, क्या डाटा में कुछ कमी तो नहीं थी। ओके, तो मैंने कंफर्म कर लिया, इसका करेक्ट आंसर 5,50,000 ही है। ऑप्शंस इसमें गलत दे रखे हैं सब। एक्चुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ पे -12 था, तो इसका आंसर कुछ और आता। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाति ने अंकिता को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा। आशी ने ये बैग अंकिता से खरीदा। अच्छा, हो क्या रहा है क्वेश्चन में, एक स्वाति नाम की लड़की है, उसने ये बैग बेचा सबसे पहले अंकिता को। अंकिता ने ये बैग बेचा किसको, आशी को। ये कह रहा है कि आशी ने अंकिता से खरीद लिया। कितने रुपए में, इस प्राइस पे खरीदा। अंकिता ने कितना प्रॉफिट लिया था, 20%। तो स्वाति के लिए बैग की कीमत क्या थी। स्वाति ने, समझ लो मैंने माना ₹S में खरीदा। इसने सबसे पहले बैग को 15% के लाभ पर बेचा। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 15/100, ऊपर नीचे 5 से काट दी, 3/20, यानी कि उसने 20 रुपए के सामान पे 3 का प्रॉफिट लेके 23 में बेच दिया। आगे क्या हो रहा है, यही बैग अंकिता ने आशी को 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। 20% मतलब 1/5, 5 का सामान 6 पे बेच दिया, 1 पे के प्रॉफिट पे बेच दिया, 5 का सामान 6 पे बेच दिया। अच्छा, अब ये आशी का हो गया। आशी ने इसके लिए पे कितना किया, 24,840 रुपये। 24,840 रुपये। डिवाइड करते हैं, देखो 6 से डिवाइड करूँगा, 6 चौक 24 और 6 कम 6 और 6 चौक 24, 0। तो अच्छा, 23 से इसे डिवाइड करूँगा, 23 से कम 23, बचा कितना, 18, 184, और 23 अट्ठे, हाँ 23 अट्ठे 184 होता है, ठीक है। और ये 20 पंजे 100, 100 जाके इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 0 बचा ही था। तो यानी कि स्वाति के लिए इसका प्राइस कितना रहा होगा, 18,000 रुपये, करेक्ट आंसर। थोड़ा कभी कभार मैं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाता हूँ, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, बाद में 50% बढ़ा दिया, फिर 100% बढ़ा दिया। मतलब हो क्या रहा है, डाटा को बढ़ाया जा रहा है, कम करा जा रहा है, यही चीज़ हो रही है। तो आप सिंपल, बड़ा सिंपल डाटा मान लो कि एक बंदे की सैलरी 100 रुपये, पहले कितना चेंज करा गया, पहले 50% कम करेगी, 50% कम करने का मतलब आधी कर दी गई, 50 रुपये कर दी गई। फिर 50% की वृद्धि हुई, उसके बाद 50% बढ़ गया, यानी कि इसमें इसी का आधा और जोड़ दिया, अब 75 रुपये कर दिया गया, ठीक है। फिर 100% वृद्धि हुई, 100% वृद्धि का मतलब डबल कर दिया जाता है सीधा, यानी 100 का अमाउंट 200 कर दिया जाएगा, यानी कि 75 का अमाउंट 150 कर दिया गया। ओवरऑल चेंज कितना आया, 100 रुपये सबसे पहले सैलरी थी,
तो अब वो कितनी हो गई 150, यानी कि 50% का लाभ हुआ उस इंसान को। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। हानि वाले तो वैसे भी नहीं होने थे। अगला क्वेश्चन, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम की जगह 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? होता क्या है, एक समझ लो शॉपकीपर है, ठीक है, वो बायर को सामान देता है कि वो कहता है कि मैं 12.5% की हानि पर माल बेच रहा हूँ। 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8, कि 8 का सामान मैं आपको 1 के लॉस पे 8 रुपए का सामान 7 रुपए में मैं दे देता हूँ। लेकिन एक्चुअल में करता क्या है कि 36 ग्राम की जगह 28 ग्राम दे देता है। कि बायर से तो कहता है कि मैं आपको 36 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में अपनी पास से देता कितना है, वो सिर्फ 28 ग्राम। ठीक है, तो अब देखो इसकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो, जो जो कट सकता है काटो। जैसे 7 से ये 4 बारी में कट सकता है, इस 4 से ये 36 9 बारी में कट सकता है। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई, यहाँ 8 बचा और यहाँ पे एज इट इज 9 बचा। 8 का सामान 9 पे बेचा, तो 1/8 का प्रॉफिट, 1/8 यानी कि 12.5% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का 130% है, मतलब 100 रुपए के सामान 130 का प्रॉफिट यानी कि 230 रुपए में बेच दिया था। 100 पे जब मैं 130 रुपए कमाऊंगा तो सामान 230 में बेचूंगा। अब वो कह रहा है यदि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि होती है, क्रय मूल्य में 28% यानी कि इसमें 28 रुपए और बढ़ जाते हैं, सामान अब मेरा 128 का हो जाता है, और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, यानी कि सेलिंग प्राइस अभी भी इतना ही है। पहले कॉस्ट प्राइस ये था, सेलिंग प्राइस ये था, विक्रय मूल्य अभी भी इतना कितना ही है। तो निकटतम पूर्ण संख्या में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब कितना लाभ हो रहा है एक बात हो, 128 रुपये अब मेरा नया सीपी है, सामान अभी भी मैं 230 में ही बेच रहा हूँ, यानी कि कमाया कितने मैंने अब 102 रुपये कमाया, कितने पर, 128 पर। परसेंटेज निकालना है तो गुना 100, तो काटते हैं देखो भाई, ऊपर नीचे 2 से काटा पहले मैंने, ये हो गया 51, ये रह गया 64, 4 से कटा 16 बारी में, 4 से कटा 25 बारी में। अब 25 और 51 की जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आएगा 1250 और 25 1275/16, डिवाइड करो, 16 अट्ठे 128 होता है। तो ऑप्शन मेरे बहुत सारे दो दो ना, 75 60, 16 अट्ठे 128 होता है, 1280 आता है, यानी कि 8 अप्रोक्स 80 गुना ही है। और ऑप्शन में हमें निकटतम पूर्णांक बताने हैं, अप्रोक्स में बताने, यानी कि 80 ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि 60 कुर्सियों को 24,560 रुपये में खरीदा जाता है तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 24,560 रुपये में कितनी कुर्सियां बेची गई? एक बार बताओ हो क्या रहा है क्वेश्चन में, सामान आपने खरीदा कितने का, 24,560 रुपये में, और आप बेच कितने में रहे हो, 24,560 में ही बेच रहे हो, जितने का खरीदा उतने का ही बेच रहे हो, और फिर भी प्रॉफिट के लिए कह रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, जब आप सामान कम दोगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो जिस रेशियो में आपका प्रॉफिट होगा उसके उल्टे रेशियो में आपको सामान बेचना होगा। जैसे प्रॉफिट के लिए क्या कह रहा है, प्रॉफिट कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो, 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 रुपए का सामान आप 6 रुपए में बेच दो, तो आपको सामान इसके जस्ट अपोजिट रेशियो में, यानी कि आपको सामान 6 की जगह आप सामान 5 देना होगा। यानी कि आपने अगर 60 कुर्सियाँ खरीदी हैं तो आप सिर्फ 50 ही बेच सकते हो, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो करेक्ट आंसर होगा मेरा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुनीत ने एक वस्तु को 50% की हानि पर 1750 रुपये में बेचा, मतलब, अच्छा चलो आगे पढ़ते हैं पहले पूरा। यदि पुनीत ने वस्तु को 30% की हानि पर बेचा होता तो विक्रय मूल्य कितना होगा, बस ये निकालना है। 50, जब वो 50% के लॉस पे बेचता है, यानी कि 50% के लॉस पे बेचना है, यानी कि सामान 50% पर ही बेच दिया, तब वो 1750 रुपये में बेच पाता है सामान को। वो कह रहा है जब वो वस्तु को 30% की हानि पे बेचता तो सेलिंग प्राइस बताओ। 30% की हानि का मतलब 100 का सामान पे 30 का लॉस, यानी कि 70% पे बेचता
तो आपको 70% की वैल्यू निकालनी है। देखो 50 की वैल्यू दे रखी है, 70 की निकालनी आसान है हमारे लिए, डिवाइड कर दो, 5 से सी डिवाइड करूँगा 35 टाइम्स, यानी कि 1% की वैल्यू 35 है, तो 70% की वैल्यू कितनी होगी, 70 गुणा 35, तो करो मल्टीप्लाई, 0 हो गया, 0 तो आएगा ही, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 21 और 3 24, यानी कि मेरा आंसर होगा सी ऑप्शन, 2450 रुपये में बेचेगा वो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य 4 और 5 है, यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपए है तो अगली वाली का 5 रुपए है। किसका, सीपी का रेशियो है ये। बेचते समय दुकानदार पहली वस्तु ए पर 10% और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। अच्छा, मेरे को आगे 10% 20% निकालना है, तो मैंने इसको 40 और 50 मान लेता हूँ, क्योंकि रेशियो है, रेशियो में कुछ भी कैलकुलेशन कर लो। पहली वाली ए वस्तु पर 10% का प्रॉफिट, अच्छा 40 का 10% 4, यानी कि 4 का प्रॉफिट कमा के 44 में बेचता है, ठीक है। अगली वाली पर 20%, 50 का 20% 10, यानी कि अब ये वाला सामान 60 रुपए में बेच देता है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, उनके विक्रय मूल्यों का अंतर 480 रुपए है, ये वाला 44 रुपए में बेचा, ये वाला 60 यूनिट में बेचा, तो कितने रुपए, कितने यूनिट्स का अंतर कितना है, 16 का, लेकिन एक्चुअल में अंतर कितना है, 480 रुपए, यानी कि 16 3 48 30 गुना। अब आपको निकालना क्या, दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30% का मान ज्ञात कीजिए। दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना है, 40 और 50 90, तो 90 का 30% कितना होगा, पहले ऐसे निकालते हैं, 90 का 30% हो गया 27। अच्छा, जब 16 की वैल्यू 480 है 30 गुना, तो 27 की वैल्यू भी 30 गुना होगी, कितना हो गया, 27 दिया 81 होता है, 810 रुपये। डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे आते हैं। एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे, मतलब उसने खरीदे कितने, 15 रुपए खर्च करता है और 5 संतरे खरीदता है, और उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, मतलब वो 5 रुपए के बेच देता है कितने, 3 संतरे। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो, कितना परसेंट उसका लॉस हुआ है। अब एक बात बताओ, जितने संतरे उसने खरीदे होंगे उतने ही तो बेचेगा, मतलब ये तो प्राइस का रेशियो है, ये प्राइस है और ये ऑरेंजेस है। यहाँ पे 5 खरीदे हैं, यहाँ 3 बेचे हैं, दोनों को इक्वल कर दें, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, देखो 5 3 15 और 5 3 पंजे 15, अब ऑरेंजेस की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे 15 संतरे कितने में खरीदे होंगे, इसको भी तो मल्टीप्लाई करोगे 45 रुपीज़ में, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 25 रुपये में, यानी कि उसमें 45 रुपये में 15 संतरे खरीदे होंगे और 25 रुपये में 15 संतरे उसने बेच दिए। अब इस यहाँ पैसे पे फोकस करो, 45 रुपये के खरीदे, बेच कितने दिए उसने, 25 रुपये में, लॉस कितने का हुआ उसका, 20 रुपये का, कितने पर, 45 पर, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करो, 5 चौक 20 और 5 निम 45। अब 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11 सही 1/9%, तो 4/9 इसका 4 गुना होगा, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, 44 सही 4/9 मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.5 रुपये अधिक मिलते हैं। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अच्छा, पहले क्वेश्चन पढ़ दिया, मैं समझ में आ गया, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यानी कि वो 92% पे सामान बेच देता होगा, ठीक है। यदि उसने 10.5% के लाभ पर बेचा होता, यानी कि 110.5 पर बेचा होता, तब क्या होता, उसे 92.5 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। कितने परसेंटेज में, कितने परसेंट एक्स्ट्रा पे बेच रहा है वो इंसान, 92 और ये 110, यानी कि 10.5 और 8 18.5% फालतू में बेचता, तो जितने परसेंट फालतू में बेचेगा उतना ही पैसा फालतू में मिलता।
तो पैसा फालतू कितना मिल रहा है 92.5, 92.5। देखो ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कटा। अच्छा ये फोकस करो, 18 पंजे 90 होता है और 5 पंजे 25 होता है। ये एग्जैक्ट 5 टाइम में कट रहा है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब आगे क्या कह रहा है कि 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पे बेचेगा। तो 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए वो 112% पे बेचेगा। 1% की वैल्यू 5 रुपए है तो 112% की वैल्यू कितनी होगी 112 गुणा 5, तो 12 पंजे 60, 500 560 रुपए, यानी कि मेरा करेक्ट आंसर 560 रुपए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 660 रुपए अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ होता। वह उस वस्तु को इतने रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अभी बात, तो पहले वो 16% के लॉस पे बेच रहा है, यानी कि 84% पे सामान बेच रहा है। जैसे ही वो इस पे इंक्रीज करता है कितने 660 रुपए, तो उसे 8% का लाभ होता है, यानी कि आप वो 108% पे बेच रहे हैं सामान। परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ 16 और 8 24% है। और प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ 660 रुपए, तो 24% 660 रुपए के बराबर होगा। तो 1% की वैल्यू डिवाइड करके निकाली जा सकती है। 12 से डिवाइड करा 2% की वैल्यू बराबर 12 से डिवाइड करा 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, यानी कि 2% की वैल्यू 55 रुपए हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, या 2% की वैल्यू पता है 2 से 100 पे जाना है, तो 2 से 100 पे जाना है तो हमें 50 गुना करना पड़ेगा। तो इधर भी 50 गुना कर दो, तो 55 को 50 गुना कितना आएगा 2750। अब वो कह रहा है कि अगर वो 3080 रुपए में बेचे, एक बात 2750 रुपए का सामान है, 3080 में बेच रहा है तो कितने 250 और 80 330 रुपए कमा रहा है। कितने पर 2750 पर। परसेंटेज निकालना तो गुणा 100। देखो दो ये ऊपर के जीरो से नीचे का जीरो कटा, 11 से कटा ये 3 बारी में, 11 से कटा 25 बारी में, और 25 से ये 100 कटा 4 बारी में, और 3 और 4 की मल्टीप्लाई करें 4 दिया 12, यानी कि सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। ये बताओ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 1/4, यानी कि 4 रुपए का सामान आपने 5 रुपए में बेच दिया। ठीक है, सॉरी अंकित मूल्य है, बेचा नहीं है। मतलब आपने 4 रुपए का सामान खरीद के लाए थे, उस पर मार्क कर दिया, यानी कि उस पर कह दिया कि 5 रुपए का बेचूंगा मैं ये। ठीक है, यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि पर के बेचा जाए तो अंकित मूल्य पे कितने प्रतिशत कम पर बेचना चाहिए। मतलब वो कह रहा है मेरे को ना प्रॉफिट करना है ना लॉस करना है। ये बताओ, पहले तो मैं 4 रुपए का लाया, मैंने उस पर 5 रुपए का टैग लगा दिया। अब मैं कह रहा हूँ मुझे ना प्रॉफिट करना है ना लॉस करना है, यानी कि जितने खरीद के लाया उतने का बेचना पड़ेगा। अब 5 रुपए की जगह मुझे वो 5 रुपए का जो टैग लगाया था मैंने, उस पर 1 का डिस्काउंट देना होगा, तभी तो मैं 4 पे बेचूंगा। तो 1 का डिस्काउंट देना वो कितने पे 5 पे, और 1/5 कितना होता है 20%, यानी कि ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। ठीक है, फिर भी 28% का डिस्काउंट देता है वो इंसान, फिर भी क्या होता है उसे 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 3080 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो बड़ा आसान हो गया। कैसे, एक बात बताओ, 20 पहले तो यहाँ पे कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट होता है, और इस वाली लाइन में कह रहा है कि उसे 3080 रुपए का प्रॉफिट होता है, यानी कि 20% का प्रॉफिट बराबर है किसके 3080 रुपए के। अब वो कह रहा है बताओ सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। या 100 का सामान पे 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 120% पे बेचा होगा उसने सामान। तो जब 20 से 120 जाना है तो मुझे 6 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 6 गुना कर दो, दोनों तरफ 6 गुना कर दो। इसको 6 गुना करोगे तो 3000 का 6 गुना 18000, और 80 का 6 गुना 480, तो 18480 मेरा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ए ऑप्शन। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
जिसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आया आप मुझसे दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करो मत करो, शेयर ज़रूर करना है इसको अपने जानने वाले दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय।